नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल के स्कूलों में बिना टेट पास किए पढ़ा रहे शिक्षकों पर सख्ती की तैयारी, सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से उन शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है जिन्होंने अभी तक अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट पास नहीं की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के बाद ये निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार बिना टेट पास शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के योग्य नहीं माने जाएंगे। हिमाचल में 15 दिन में होगी 8 लाख महिलाओं की स्वास्थ्य जांच। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बुधवार को आईजीएमसी शिमला से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। 2 अक्टूबर तक चलने वाले 15 दिवसीय स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 8 लाख महिलाओं के स्वास्थ्य जांच का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और महिला एवं बाल विकास विभाग के आयोजित अन्नप्राशन संस्कार में भी भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, निम्न स्तर की राजनीति से बाज आए प्रदेश सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को निम्न स्तर की राजनीति से बाज आना चाहिए। हिमाचल को प्रधानमंत्री द्वारा लगातार मदद की जा रही है। पीएम मोदी आपदा के समय हिमाचल आए, 1500 करोड़ रुपए का तत्काल पैकेज दिया। इसके एक दिन बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का 205 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर प्रदेश को मिला। साथ केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। नेशनल हाईवे से मलबा हटाकर सड़कें दुरुस्त करने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि तत्काल उपलब्ध करवा दी गई है। सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता में जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र द्वारा हिमाचल का भरपूर सहयोग किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये सारा पैसा कहां जा रहा है। सस्ते राशन के डिपो में 2 माह बाद उपभोक्ताओं को दालें मिलेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग एवं निगम द्वारा दालों की टेंडर प्रक्रिया के बाद गोदामों में दालें पहुंचना शुरू हो गई है। वहीं गोदामों से दालें डिपो तक पहुंचेगी और उपभोक्ताओं को इस माह दालें उपलब्ध होगी। बाजारों में दालों के दाम बढ़ने के बाद डिपो में मिलने वाली दालों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बाजारों की दरों में डिपो में सस्ती मिलेगी। डिपो में इस महीने एपीएल उपभोक्ताओं को उड़द की दाल 13 रुपये अधिक दाम पर मिलेगी। एपीएल उपभोक्ताओं को ये दाल 81 रुपये में उपलब्ध होगी। इस तरह दाल चना के एपीएल उपभोक्ताओं को 11 रुपये अधिक देने होंगे। एपीएल को दाल चना 77, एनएफएससी को 72, टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को 57 रुपये में मिलेगी। मालका दाल एपीएल उपभोक्ताओं को 71 रुपये में मिलेगी। इससे पहले एपीएल उपभोक्ताओं को 66 रुपये में मिली थी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में अब फ्री नहीं होगी रोबोटिक सर्जरी, चुकानी पड़ेगी 30,000 रुपये फीस। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में प्रदेश की पहली आरंभ हुई रोबोटिक सर्जरी से 1 माह में 18 मरीजों की सफल सर्जरी की गई है और सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए हैं। लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी करवाने के लिए मरीजों को कीमत अदा करनी होगी। इसके लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से रोबोटिक सर्जरी के लिए 30,000 रुपये की फीस निर्धारित की है। मुख्यमंत्री सुख ने 11 अगस्त को चमियाना में रोबोटिक सर्जरी का विधिवत शुभारंभ किया था और अब तक 18 मरीजों की इससे सर्जरी हो चुकी है और ये सभी मरीज यूरोलॉजी विभाग से संबंधित रहे हैं। हिमाचल में पिछले 48 घंटों में बारिश हुई नुकसान की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी। राज्य में पिछले 48 घंटों के दौरान हुई भारी वर्षा से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्राकृतिक आपदा से हुई जानमाल की क्षति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रभावी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें 3 लोग जिला मंडी के निहारी तथा 2 सदर उपमंडल पंडो के मोहाल सोमा क्षेत्र से संबंधित है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर माह में राज्य में सामान्य से 136% अधिक बारिश, जबकि पूरे मानसून सीजन के दौरान अब तक 45% अधिक बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस मानसून सीजन में अब तक 417 लोगों ने जान गंवाई है,
45 लोग लापता है और भारी बारिश, बादल फटने तथा भूस्खलन के कारण 4,582 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस दौरान 15,082 संरचनात्मक नुकसान दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 1502 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त तथा 6,467 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 6,316 गौशालाएं तथा 594 दुकानें शामिल हैं। उन्होंने सभी जिलों के डीसी को सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोकमान विभाग के अधिकारियों को विशेषकर सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़क संपर्क शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए ताकि सेब की फसल मंडियों तक पहुंच सके और बागवानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी की परियोजनाओं तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने एपीएमसी को अपने संग्रहण केंद्रों में सेब ढुलाई के लिए अतिरिक्त बांध लगाने को भी कहा है। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में तैनात हजारों कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने का आदेश है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूलों में आउटसोर्स पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने सरकार को याचिकाकर्ताओं को 2016 से नियमित करने का आदेश दिया है, जब उन्होंने याचिका दायर की थी। अदालत ने शिक्षा विभाग को 12 सप्ताह के भीतर कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिका को स्वीकार किया। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को 12 सप्ताह के भीतर संपूर्ण कार्यवाही पूरा करके तत्काल याचिका दायर करने की तारीख से कम पीएटी, जीबी और पीटी श्रेणियों के साथ याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सभी परिणामी लाभों का भी पात्र बताया। हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता लंबे समय से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के तथ्यों को नकारते हुए कहा है कि निष्क्रियता के कारण अदालत के रेट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है। नगर निगम शिमला ने स्वच्छोत्सव का किया शुभारंभ। अभियान के तहत शहर में कूड़े का हर ब्लैक स्पॉट होगा साफ। शिमला नगर निगम ने राजधानी में स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। विधायक हरीश जनार्दन ने इस अभियान का उद्घाटन किया और शहर की जनता के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। शहर में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच होगी और नालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का 13 अक्टूबर को होगा अनावरण। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 13 अक्टूबर को शिमला के रिज मैदान पर होगा। वीरभद्र सिंह फाउंडेशन ने पहले ये कार्यक्रम 23 जून को रखा था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। शिमला में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चिट्टे के 2 मामलों में 3 गिरफ्तार है। शिमला पुलिस ने मिशन क्लीन के तहत एनडीपीएस के 3 मामलों में 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। डल्ली में 2 युवकों से चिट्टा, बालूगंज में 1 व्यक्ति से हेरोइन और झाकड़ी में 1 व्यक्ति से चर्च बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जिले में नशे की जाल को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। शिमला में आवारा कुत्तों और बंदरों के आतंक के खिलाफ नागरिकों का प्रदर्शन। 1 लाख मुआवजा देने की मांग। प्रदेश की राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों और बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को शिमला नागरिक सभा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नगर निगम शिमला के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इस दौरान नागरिक सभा ने कुत्तों और बंदरों के काटने पर 1 लाख रुपए मुआवजा देने, शहर में आवारा कुत्तों के लिए डॉग हाट बनाने और खुले में इन्हें रोटियां अन्य पदार्थ खिलाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।